हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं बीपीएससी जो कि स्पेशल जीके जीएस लेके आए हैं, जो कि यह बीपीएससी एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा जीके जीएस प्रोवाइड किया गया है। तो यह बीपीएससी के लिए एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन होगा, संगम काल के दौरान कुल कितने संगम या सम्मेलन मतलब हुए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 सम्मेलन हुआ था दोस्तों। संगम काल में जो कि सम्मेलन जो हुआ था, 3 ही सम्मेलन हुआ था। इसका आंसर सी हो जाएगा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों, मेरे वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए। आशा करते हैं कि लाइक कर दिए होंगे। तो क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन होगा, किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों, ये पांडे। तो ये पांडे जो है यहाँ लिखा हुआ है किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में। तो पांडे जो है ना, पांडे संगम राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया है। इसका आंसर डी हो जाएगा, पांडे। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, मिलान करना है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल एक ही सही है। तो प्रथम संगम जो है मदुरई में हुआ था। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सभी कथन को बारी बारी से देखते हैं। तो इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, 2 और 3 ही सही है। तो 2 देखते हैं, प्रथम संगम की अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने किया था, जो कि सही है। प्रथम संगम के जो है अध्यक्षता अगस्त ऋषि द्वारा किया गया था। और तीसरा कथन है, ऑक्टिटियम जो कि परिपदाल, मुदुरै तथा कलरी और अविरय आदि ग्रंथों की रचना प्रथम संगम में हुआ था, जो कि सही है। तो इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा। तो दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन सा सही है, सही कथन को चुनना है। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों कथन सही है। तो सभी कथन को देखते हैं बारी बारी से। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, नहीं तो आप लोग बाद में भूल जाते हैं। तो प्रथम कथन है, प्रथम तथा द्वितीय संगम का अध्यक्ष अगस्त ऋषि थे, जो कि सही है। दूसरा कथन है, तृतीय संगम का अध्यक्ष जो कि नकीर थे, जो कि सही है, नकीर थे। और तीसरा कथन है, तोलकाप्पियम ग्रंथ की रचना द्वितीय संगम में हुआ था, जो कि सही है। यह तोलकाप्पियम जो ग्रंथ है ना, यह द्वितीय संगम के दौरान किया गया था। इसका आंसर डी हो जाएगा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों अगला क्वेश्चन होगा, तृतीय संगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य कथन के चुनना है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 सत्य है, यानी दोनों कथन सत्य है। तो सभी को बारी बारी से देखते हैं। तो पहला कथन है, तृतीय संगम का आयोजन पांडे राजाओं की राजधानी मदुरै की गई थी, जो कि सही है। और दूसरा कथन है, नेदुथौके और क्रुथौके, उसके बाद लिखा हुआ है पेरिसो तथा सिवित्रोसो आदि तमिल ग्रंथ, ये सब तमिल ग्रंथ है दोस्तों, की रचना तृतीय संगम के दौरान हुआ था, जो कि सही है। तो इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है और सही कथन को चुनना है। तो इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा, 1 2 यानी दोनों कथन सही है। तो बारी बारी से देखते हैं। तमिल में प्रेम संबंधी ग्रंथ को आगम कहा जाता था। आगम जो दोस्तों है ना, आगम जो कि यह तमिल में था, प्रेम संबंधी ग्रंथ आगम। दूसरा कथन है, तमिल राजाओं की प्रशंसा संबंधी ग्रंथ के पूरम कहा जाता था, जो कि सही है। प्रशंसा संबंधी ग्रंथ को पूरम कहा जाता था। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। तो मिलान करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है संगम सहित, यहाँ पर रचनाकार लिखा हुआ है। तो आइए इसे बारी बारी से देखते हैं। तो दोस्तों ए में है तोलकाप्पियम। तो दोस्तों यह जो है, यह तोलकाप्पियर हो जाएगा। इसका रचनाकार जो है तोलकाप्पियर है। और बी में है तिरुकुकुरल या कुरल। तो यह जो दोस्तों है, यह तिरुवल्लुर रचनाकार है। और सी में है शिल्पादिकरम। तो दोस्तों यह जो है
इंग्लो इल्गो इल्गो आदिगल इल्गो आदिगल। और डी में है मणि मेखलो। तो दोस्तों यह जो है शीत शीतलौस्त्रनार। थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब से है, एडजस्ट कीजिएगा ताकि एग्जाम में यह भी इसमें से भी क्वेश्चन आता है। और उसके बाद ई में है दोस्तों जीव का चिंतामणि। तो यह जो है दोस्तों तिरुक्त देवर जो कि इस रचनाकार है। और एफ में है अहनानूर। तो दोस्तों यह जो है रुद्र समन द्वारा किया गया था। तो दोस्तों इस प्रकार इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इस प्रकार इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। 3, 4, 1, 6, 5 और 2 हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों संगम सहित का मुख्य विषय बताना है। तो ऑप्शन से आते हैं और बताते हैं। तो दोस्तों इसका जो विषय है, तो इसका विषय है यह सी हो जाएगा प्रेम और युद्ध। प्रेम और युद्ध हो जाएगा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा संगम ग्रंथ कोलन और उसकी पत्नी कंपागी कथा का चित्रण करता है। तो इसमें से कौन सा संगम ग्रंथ, तो ग्रंथ का नाम बताना है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा शिल्पादिकरम। जो यह ग्रंथ है जो कि कोलन और उसकी पत्नी कंपागी जो इसका चित्रण करता है शिल्पादिकरम। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से कौन सा कथन गलत है और गलत कथन को चुनना है। तो इस प्रकार इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। जो गलत कथन है और सही कथन को देख लेते हैं। मनमेखलो कोवलन और उसकी प्रेमिका माधवी की पुत्री थी, जो कि सही है। और सी में है जीवन चिंतामणि महाकाव्य में जीवन की कुल 8 विवाहों का वर्णन है, जो कि सही है। डी में है शीतलौस्त्रनार मधुरा का बौद्ध व्यापारी था, जो कि सही है। तो इस प्रकार यहाँ पर गलत, तो इसका आंसर जो है गलत चुनना है। इसका आंसर बी हो जाए जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम सहित में नहीं हुआ था। वो कौन सा राजवंश था। तो इसका आंसर जो डी हो जाएगा कदम। कदम जो है ना, इसका जो है उल्लेख संगम सहित में नहीं हुआ था कदम। और जिनका हुआ था चोल का हुआ था, चेर का हुआ था और पांडे का हुआ था। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है निम्न में से कथनों पर विचार करना है। तो सभी कथनों को देखते हैं बारी बारी से। तो पहला कथन है संगम काल के तीनों राजाओं में चोल राज्य सर्वाधिक शक्तिशाली था। सही है दोस्तों, चोल जो राज्य था ना सबसे अधिक शक्तिशाली था। और कथन 2 है चोल राज्य चोलमंडलम के नाम से भी जाना जाता है, जो कि सही है। चोल जो राज्य है ना यह चोलमंडलम के नाम से जाना जाता है। और तीसरा कथन है चोल शासकों का राजकीय चिन्ह बाघ है। चोल जो शासक था ना उसका राजकीय चिन्ह बाघ है। इस प्रकार सभी कथन सही है। अगले कथन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन को चुनना है। इस डी हो जाएगा जो कि असत्य है। तो सत्य को देखते हैं चोलों की सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह कावेरीपट्टनम, जो कि सही है। चोल वंश का सबसे महान शासक करिकाल, जो कि सही है। और करिकाल ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, जो कि सही है। इसका जो गलत है, गलत का चुना था, इसका नाम डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं किस चोल राजा ने फुहार दोस्तों किस चोल राजा ने फुहार की स्थापना की और कावेरी नदी के किनारे तटबंध का निर्माण करवाया था। कावेरी नदी के किनारे, इसका आंसर बी हो जाएगा करिकाल द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है किस ग्रंथ में करिकाल को संगीत के 7 सुरों का विशेष बताया गया है। 7 सुरों का विशेष। तो इस प्रकार इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन से आते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी पेरुना नून पादे। इसका आंसर सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन होगा अशोक के अभिलेख में वर्णित कोरल पुत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस वंश से है। केरल पुत्र, सॉरी दोस्तों, केरल पुत्र का जो है संबंध जो है किस वंश से है अशोक के अभिलेखों में। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चेर। चेर जो है इसका जो है संबंध है केरल पुत्र का संबंध जो है चेर से है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा चेर शासकों का प्रतीक चिन्ह क्या है। चेर शासक का प्रतीक चिन्ह बता देना है। इसका आंसर एक हो जाएगा धनुष। धनुष जो है दोस्तों यह चेर शासक का प्रतीक चिन्ह है धनुष।
अगला है चेर राज्य का संस्थापक बताना है कौन है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी उदयन। उदयन जेरल, उदयन जो है ना जेरल जो है यह चेर राज्य का संस्थापक है, उदयन जेरल। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राजा के विषय में यह कहा जाता है कि इन्होंने महाभारत के युद्ध भाग लेने वाले योद्धा को भी भोजन करवाया था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए दोस्तों उदयन जेरल, उदयन जेरल। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो अगला क्वेश्चन होगा पाकशाला क्या था, पाकशाला क्या था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए रसोई घर था, रसोई घर था जी दोस्तों। पाकशाला जो था ना यह रसोई घर था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस चेर शासक के संदर्भ में कहा गया है, तो इस प्रकार इसका सही आंसर जो ऑप्शन बी दोस्तों जो है लिखा गया है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है किस चेर शासक के संदर्भ में कहा गया है। जो कथन है ना जो नेदू जीरल आदन के संदर्भ में यह कथन कहा गया है, तो देख लेते हैं। अधिराज और इमयनरमन, जिसका अर्थ होता है कि हिमालय तक सीमा वाला, और जैसे उपाधि धारण किया था यही जो नेदू जीरल आदन। और दूसरा कथन है इसने नौसैनिक युद्ध में शत्रु को हराया तथा यवन व्यापारियों को बंदी बनाकर उससे सारा धन लूट लिया, तो दोनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों लाल चेर के उपनाम से किसे जाना जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सेनगुटवन को जाना जाता है, जो कि लाल चेर के उपनाम से सेनगुटवन को जाना जाता है। और अगला क्वेश्चन होगा पवित्र पति व्रता पत्नी की पूजा किस चेर शासक के काल में शुरू की गई थी, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी सेनगुटवन के काल में जो है यह शुरू किया गया था। पति व्रता पत्नी की पूजा जो है ना चेर शासक के काल में किया गया था शुरू, तो सेनगुटवन के काल में किया गया था। अगला क्वेश्चन होगा चेर वंश के अंतिम शासक बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों सयूरे था, सयूरे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो आइए देखते हैं। और तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कथन एक में पांडे का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन प्रदेश, जो कि सही है। और कथन दो है पांडे वंश के संस्थापक नेडियोन था, जो कि सही है। और पांडे राज का प्रतीक चिन्ह मछली था, पांडे राज का प्रतीक चिन्ह मछली था, जो कि सही है। इस प्रकार सभी कथन सही है। और आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, तो अगला क्वेश्चन होगा पांडे वंश की राजधानी कहाँ थी, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मदुरै। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है होगा पांडे राजवंश का वर्णन सर्वप्रथम किसने अपने लेख में किया था, तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेगास्थनीज ने किया था। पांडे वंश के वर्णन सर्वप्रथम मेगास्थनीज द्वारा किया गया था। अगला है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है और सत्य कथन को चुनना है। अगला क्वेश्चन होगा शिल्पादिकरम में किस पांडे शासक का उल्लेख मिलता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नेडुजेलियन प्रथम का प्रथम जो है ये शासक का मिलता है शिल्पादिकरम में। अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों पर सही कथन चुनना है, तो इसका जो सही कथन है बी 2 और 3 कथन सही है। तो दूसरा देखते हैं नेडुजेलियन के दरबार में नकीर रहता था, जो कि सही है। और पांडे वंश का सबसे महान शासक नेडुजेलियन था, जो कि सही है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार में वृद्धि हेतु किस वंश के शासकों द्वारा रोमन सम्राट अगस्टम के दरबार में एक दूत मंडल भेजा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पांडे। इसका आंसर एक हो जाएगा पांडे। अगला क्वेश्चन होगा कोलन को चेरी के इल्जाम में फांसी की सजा निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में दिया गया था, तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पांडे जो है ना पांडे किस राजवंश के शासनकाल में था, पांडे राजवंश के शासनकाल में जो है यह फांसी दिया गया था, जो कि इसका आंसर डी हो जाएगा पांडे। अगला क्वेश्चन आते हैं
तो अगला क्वेश्चन होगा पांडे राज नेडुजेलियन किस धर्म का अनुयायी और संरक्षण था। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी वैदिक धर्म का यह जो अनुयायी था, यह संरक्षण था वैदिक। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन होगा नेडुजेलियन के काल में पांडे की सांस्कृतिक और व्यापारिक क्रियाकलापों का केंद्र था। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन 1 दोस्तों मदुरई, इसका जो केंद्र था मदुरई था। अगला क्वेश्चन होगा संगम युग का अंतिम ज्ञात पांडे शासक था। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, यह नलिल व कोडन जो है यह संगम युग का अंतिम ज्ञात पांडे शासक कौन था। तो यह नलिल कोडम था। अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार करें और सभी कथनों को बारी बारी से देखें। इसका आंसर सी हो जाएगा, जो कि दोनों कथन सही है। तो देखते हैं पहला कथन संगमकालीन शासक प्रणाली राजतंत्रात्मक और राजा का पद वंशानुगत थी, जो कि सही है। राजा का पद जो था वंशानुगत था और यह राजतंत्रात्मक था क्या, तो संगमकालीन शासक के संदर्भ में। और दूसरा कथन है इस काल में एक राजसभा होती थी संगम काल में, जहां राजा प्रजा की समस्या सुनता था और न्याय कार्य संपन्न करता था। इस राजसभा को नालवे कहा जाता था, जो कि सही है। दोनों कथन सही है। तो आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों मिलान करें, तो मिलान करना है। लिखा हुआ है संगमकालीन प्रशासकीय विभाजन और यहाँ समतुल्य लिखा हुआ है। तो आइए इसे बारी बारी से मिलान करते हैं। तो दोस्तों इसमें ए में है तंडलम जो है यह राज संपूर्ण, और बी में है नाडु जो कि प्रांत समतुल्य का है प्रांत, और सी में है पट्टिनम जो कि यह तटीय शहर, और डी में है पेडियाल जो कि यह सार्वजनिक स्थल हो जाएगा, और साले जो कि प्रमुख सड़क हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। 1 2 3 4 और 5। आते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है संगम युग में मंत्रियों को क्या कहा जाता था। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों के सही उत्तर चयन करें। सूची 1 सूची 2, तो इसे मिलान करना है। तो आइए मिलाते हैं। तो दोस्तों लिखा हुआ है ए में मंत्री, तो मंत्री जो है दोस्तों इसे हम यह है अमाचार के नाम से यह पुकारते थे। और सेना, तो सेना नायक को जो कहेंगे यह सेनापतियार के नाम से जानते हैं। और इसमें पुरोहित, तो पुरोहित जो है दोस्तों यह पुरोहितार के नाम से सम्मिलित करेंगे। और यहाँ पर लिखा है डी में राजदूत, तो दोस्तों यह राजदूत है ना, यह दूतार, इसे हम दूतार कहेंगे। और उसके बाद है गुप्तचर, तो यह ओहरार के नाम से जानेंगे, गुप्तचर को ओहरार के नाम से जानेंगे। इस प्रकार इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों बी हो जाएगा। 4 3 2 1 और 5 हो जाएगा। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन होगा संगम युग में नगरीय और ग्रामीण प्रशासन के प्रमुख को क्या कहा जाता था। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन 1 मन्नरम कहा जाता था। मन्नरम, जो कि नगरीय और ग्रामीण प्रशासन के प्रमुख को मन्नरम कहा जाता था। आते हैं दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन पे। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है और गलत कथन को चुनना है। इस प्रकार इसका आंसर जो है ना डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखते हैं उरेयू जो कि संगमकालीन सूती कपड़ों का प्रमुख केंद्र था, जो कि सही है। यहाँ पर लिखा है खोरकाई जो कि यह पांडे की तटीय राजधानी था, जो कि सही है। और मुसिरी अथवा मुजिरिस चोलकालीन प्रसिद्ध बंदरगाह था, जो कि सही है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य कथन को देखना है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो दोनों कथन सही है और बारी बारी से देखते हैं। संगम युग में भूमि कर नगद या अनाज दोनों रूपों में वसूला जाता था, सही है। नगद के रूप में और अनाज के रूप में वसूला जाता था संगम युग में। और दूसरा है बरियार जो है इस काल में कर वसूलने वाला अधिकारी होता था। जो
बरियार जो होता था ना वह कर वसूलने वाला क्या होता था, अधिकारी होता था। इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है मिलान करना है। यहाँ पर लिखा है कर या संबंधित क्षेत्र या विषय लिखा हुआ है, तो इसे हम मिलान करना है। तो आइए इसे मिलान करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है ए में इत्या। तो इत्या जो है यह भूमि, यह लिखा है संबंधित क्षेत्र, तो भूमि कर से संबंधित है इत्या। और यहाँ पर लिखा है उल्गु या सुंगम, उल्गु या सुंगम जो चुंगी एवं सीमा शुल्क से संबंधित है। और सीम है कुर्मय, कुर्मय या पादु जो कि राजा को अदा किया जाने वाला यह कर है, कुर्मय या पादु। और डीम है इरादू जो कि यह जबरन वसूले जाने वाला कर था, मतलब जबरदस्ती जो कर वसूलाता था वह है इरादू। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों एक, 1, 2, 3 और 4। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा संगम काल में मॉन्यर और बिडेलियर किसे कहा जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह गायक और नर्तकी को कहा जाता था, जो कि मॉन्यर और बिडेलियर जो कि गायक और नर्तकी को कहा जाता था। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से किस तमिल साहित्यिक ग्रंथ में संगमकालीन विवाह को संस्कार के रूप में मान्यता दी तथा 8 प्रकार के विवाहों को चर्चा की गई है, जो कि यह किस तमिल ग्रंथ या साहित्य ग्रंथ में यह मतलब मिलता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, यह तोलकापियम में यह मिलता है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा मुर्गन निम्नलिखित काल में से किस काल में प्रमुख देवता थे मुर्गन। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी दोस्तों, यह संगम काल का जो है मुर्गन जो है ना यह देवता है संगम काल के। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा संगम काल में बेलना डल नृत्य किस भगवान की उपासना में किया जाने वाला नृत्य है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन डी मुर्गन, ये जो उपासना में की जाने वाला नृत्य है मुर्गन। अगला है निम्न में से कौन सा कथन संगमकालीन देवता के संदर्भ में गलत है। जो संगमकालीन देवता के संदर्भ में गलत है, तो इसी प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा जो कि गलत है। और गलत को नहीं देखते हुए सही को देख लेते हैं। मछुआरे तथा तटवर्तीय क्षेत्र लोगों वरुण की पूजा करते थे, सही है वरुण की पूजा करते थे, जो कि संगमकालीन से संबंधित है, सही कथन। और किसान लोग जो है दोस्तों मरुद्रम की पूजा करते थे, जो कि सही है। डी में है मरियम्मा चेचक की देवी थी, जो कि सही है। मरियम्मा जो है ना चेचक की देवी थी। इस प्रकार आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन होगा संगम काल में लोगों का मतलब विश्वास था किस पर संगम काल में। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, यह पिक में से सभी जो है यह कर्म पर विश्वास था और पुनर्जन्म पर विश्वास था और भाग्य पर विश्वास था। संगम काल में कर्म, पुनर्जन्म और भाग्य। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से किसे सार्थवाह कहा जाता है। सार्थवाह, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यह व्यापारियों का कारवां को यह सार्थवाह कहा जाता था। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। फिर अगला वीडियो में अगला क्वेश्चन लेके आएंगे इसके बाद वाला क्वेश्चन। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एक बार लाइक भी कर दीजिएगा। आप लोग भूलिएगा नहीं। तो फिर अगले वीडियो मिलते हैं अगला क्वेश्चन लेकर।